अभी तक मंच का सुचारू रूप से संचालन कर रहे आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काव्य पाठ किया। अब मैं चाहता हूँ कि बड़े भैया भी माइक पर आए और उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम न तरकफ न म्यान रखते हैं, हम न तरकफ न म्यान रखते हैं, सिर्फ अपनी जुबान रखते हैं। हम जमींदोज हैं सारा जहां मका मेरा, हम जमींदोज हैं सारा जहां मका मेरा, अपनी हथेली पे खुला आसमान रखते हैं, अपनी हथेली पे खुला आसमान रखते हैं। आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। गुरु जी मेरे मंच पर आ रहे हैं। तात जनक कन्या यह सोई, धनुष यज्ञ के कारण हुई। हमारे बड़े भाई परम आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, स्वागत है। हाँ, हमारे गुरु जी मंच पे आ रहे हैं। मैं उन्हें सूफियाना 2 पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि दिलकशी से में उतर आई है सूरत तेरी। ये सूफियाना कलाम समझते होंगे हमारे भाई कि दिलकशी से में उतर आई है सूरत तेरी, और करता रहता हूँ सब रोज ज़ियारत तेरी, करता रहता हूँ सब रोज ज़ियारत तेरी। यूँ तो मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अरे मेरी हस्ती मेरे मुर्शिद है बदौलत तेरी, मेरी हस्ती मेरे मुर्शिद है बदौलत तेरी। दिलकशी से मुर्शिद माने गुरु होता है, इसलिए आप लोगों को जानकारी देना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र शुक्ल जी। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हमारे मंच की उत्पत्ति हैं ये दोनों बच्चे, तो इनका एक भाव मेरे प्रति ये बना रहा, इसलिए तन्हा जी ने भी कुछ कहा और सबरेज ने भी कहा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब बढ़िया लिखिए, आगे बढ़िए। जब सांवरिया जी पर रचना पढ़ रहे थे वेदानंद वेद, तो नीलम पथिक जी ने 100 रुपये उनके सम्मान में दिया। एक बार उन्हें फिर धन्यवाद। मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कोई कभी नहीं है जो उस 100 की नोट का हकदार नहीं बन रहा है। लगता है कि बलापुर में इनका एक हिस्सा बन गया है। ये अंगूछा भी लेंगे, माला भी लेंगे, 100 रुपये लेंगे, तब विदाई लेंगे। तो हमारे प्रधान जी की तरफ से है। मैं प्रधान जी के लिए कहना चाहूँगा कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, मान और अपमान। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, मान और अपमान। लहिए सहिए उन दोनों को मान कर एक समान, लहिए सहिए उन दोनों को मान कर एक समान, और मान कर एक समान कर्म निज करते रहिए। मिले जो फल चुपचाप उसे भी कहते रहिए। कहे शुक्ल कबीराय जगत की रीत निराली, करे कोई गुणगान और कोई देता गाली, करे कोई गुणगान और कोई देता गाली। तो आगे बढ़ाना है, क्योंकि मानव मानव को सदा देता रहता चोट। जानवरों में भी समझौता हो जाता है आदमियों को छोड़कर। मानव मानव को सदा देता रहता चोट, क्योंकि उसके हृदय में बसती गंदी खोट। बसती गंदी खोट सदा वह धोखा देता, बनकर चतुर सुजान और का धन हर लेता। कहे शुक्ल कबीराय ये मानव बन गया दानव, फिर भी इसको कहे जा रहे मन के वंशज मानव, फिर भी इसको कहे जा रहे मन के वंशज मानव। मानव इसलिए कहा जाता है कि मनु का वंशज है, और मनु हमारे पूर्वज हैं, ऋषि हैं। हमारा ऋषि अगर खराब नहीं था तो उसकी संतानों को खराब नहीं होना चाहिए।
तो ये मैंने ये दिया है। विशेषकर से मैंने नीलम के लिए जरूर कहा है कि उनकी स्थितियों परिस्थितियों में एक कवि का क्या चिंतन होता है वो देखें। आइए कुछ राम पर दो एक मुक्तक और एक रचना आपके सामने देते हैं कि बन गया राम का मंदिर, छटा उसकी निराली है। बन गया राम का मंदिर, छटा उसकी निराली है। पूरी साकेत ने गरिमा सहज ही आज पाली है। कृपा जब प्रभु की होती है, हवाएं भी बदल जाती। बचाने लाज बगिया की, तब आता कोई माली है। बचाने लाज बगिया की, तब आता कोई माली है। ताली कुछ कम बजी। अब देखिए भारत का जो परिवर्तन हो रहा है, एक और मुक्तक लीजिए कि अयोध्या सज रही निस दिन, सियावर राम आए हैं। मिटाय अभिशाप निष्कासन, वे अपना धाम पाए हैं। बढ़ेगा देश का गौरव, संग लक्ष्मी रूप सीता है। युगल दर्शन से प्रेमी जन, अलौकिक सिद्धि पाएंगे। युगल दर्शन से प्रेमी जन, सब खुशियों में नहाएंगे। ये परिवर्तन हो रहा है। जो दूसरा तल बन रहा है उसमें भगवान राम के और भाइयों और सीता सहित विग्रह होगा। मैंने वहां तक चिंतन करके लिख दिया है। और एक मुक्तक और कि राष्ट्र का भाग्य जागा है, राम का राज आएगा। सभी सम्मान पाएंगे, विषमता भाव जाएगा। धर्म का केतु फहरेगा, भारती मुस्कुराएगी। मिटेगी दासता मन की, नया भारत कहाएगा। मिटेगी दासता मन की, नया भारत कहाएगा।